बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं इंतखाबात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं है, नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाना है। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात करवाएं। हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त को पूरी हो रही है। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, मुशावरत के साथ मसाइल का हल निकालेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। इत्तेहादियों में ऊंच नीच आती रहती है, सियासत का दिल नहीं होता। कहा जाता था कि इत्तेहादी हुकूमत नहीं चल सकती, बहुत अच्छे अंदाज में इत्तेहादी हुकूमत मुकम्मल होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होंगे तो फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएंगे। सवाल पहला आपसे ये है कि जब दो सूबों के वज़राए आला ही मौजूद नहीं है तो ये CCI तश्कील कैसे पाएगी? देखिए, आईनी तौर पर इस वक्त चारों सूबाई वज़राए जो हैं वो फ़हाल हैं। पंजाब और KP के जो वज़राए आला हैं वो आईनी और कानूनी तौर पर आपके वज़ीर आला हैं। आइन ने उनको इजाज़त दी है, आईनी तौर पर वज़ीर आला है, तो वो मुश्तरका मफादात कौंसिल में पंजाब और KP के और सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला शरीक हो सकते हैं। आइन के आर्टिकल 224 में उनको मुकम्मल इख्तियार दिए गए हैं कि वो तमाम हुकूमती अमूर को वैसे ही चलाएंगे जैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है। तो ये तो मुश्तरका मफादात कौंसिल में जो वज़ीर आला का जाना होगा, शिरकत करना, वो आईनी होगा। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो मार्च 2021 में फैसला हुआ था, जिसके सरबराह उस वक्त के वज़ीर आज़म और चारों वज़ीर आला थे, कि जब ये डिजिटल मरदमशुमारी होगी उसकी हातमी मंजूरी मुश्तरका मफादात कौंसिल देगी और मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के बाद वो गजट नोटिफिकेशन किया जाएगा। अब अगर हुकूमत इन चंद दिनों में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इलाज तलब करती है और उसमें ये मंजूरी हो जाती है कि जो उन्होंने डिजिटल मरदमशुमारी तैयार की है महकमा शुमारियात में वो दुरुस्त है और हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, तो फिर इसके बाद उनका नोटिफिकेशन हो सकता है। अगर नोटिफिकेशन हो गया, गजट नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बाउंड है, मैंडेटरी है, लाजमी है कि उसकी रोशनी में अज़-सर-ए-नौ हल्का बंदी करवाए और आइंदा इंतखाबात करवाए। उसके लिए सबसे बड़ी अहम बात यह कि जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो फैसला था मार्च 2021 में, उसमें ये कहा गया था कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के बाद नई डिजिटल मरदमशुमारी की रोशनी में जब आइंदा इंतखाबात होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी हल्का बंदी करवाएगा और उसका कम से कम जो वक्त इलेक्शन कमीशन ने तयन किया हुआ है वो 4 महीने का वक्त है और 4 महीने में जो है वो मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद हल्का बंदियां हो जाएंगी और उसकी बुनियाद पर इंतखाबात हो जाएंगे। अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये फैसला नहीं होता और गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 5 अगस्त 2022 में जो उन्होंने हल्का बंदी की थी 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर, उस पर इंतखाबात हो जाएंगे। कुंवर दिलशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो आइन के मुताबिक निगरां वज़राए आला पर भी मुश्तमिल हो तो उसमें फैसला हो सकता है और उसको कोर्ट की रेटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और उसके अलावा अगर जो नई अगर गैजेट इसका नोटिफिकेशन जारी होता है मरदमशुमारी का, आबादी जिन सूबों की बढ़ेगी उनकी जो सीट्स बढ़ाना होंगी या चेंज करना होगी, वहाँ पर क्या आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं होगी? देखिए, जब निगरान सेटअप होता है जिसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उसमें वो तमाम हुकूमती अमूर जो है वो उसी तरह से वो बरोए-कार लाएंगे जैसे कि मुंतखब हुकूमत करती आई है। ये नहीं होता कि आपकी निगरान हुकूमत की वजह से कोई हुकूमत का मामला जो है सरकारी मामला या ये आईनी और कानूनी मामला वो मफलूज हो जाए, गैर फार हो जाए, ये आइन ने इजाजत नहीं दी। आइन के आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है कि वो तमाम मामला जो साबिका दौर में मुकम्मल नहीं हुए थे वो केयर टेकर गवर्नमेंट उसको मुकम्मल कर। बिल्कुल ठीक हो गया कुंवर साहब। और सिर्फ ये फरमा दीजिएगा, जो सीटें अब जो किसी भी सूबे की घटेंगी या बढ़ेंगी, जैसे पंजाब की घट सकती हैं और सिंध की बढ़नी है,
वो आईनी तरमीम के बगैर तो नहीं हो सकता मामला, तो फिर वहां पे मामला कैसे चलेगा? नहीं, ये जो आप फरमा रहे हैं ये दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये, मेरी बात भी हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं है कि मर्दम शुमारी की रोशनी में कि आज सरे नो हल्का बजट तो करवा सकता है, लेकिन सीटों का मुख्तसस करना या इजाफा करना या कम बेश करना ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दायरा कार में नहीं आता। इलेक्शन में पाकिस्तान ने सिर्फ हल्का बंदी करवानी है और हल्का बंदी जो है उस पर करवा के वो इंतखाबात करवा सकता है। और जहाँ तक सीटों की मुख्तसस करना या तब्दीली करना ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दायरा कार में नहीं आता और आईन ने भी ऐसी कोई लाजमी शर्त नहीं लगाई हुई। तो फिर उसका कोई हल है या फिर सिर्फ रेटिफाई हो जाए मर्दमशुमारी और फिर सीटें अगली दफा देखी जाए? नहीं है, तो मतलब देखें बात ये है कि हमारे यहाँ तो हर चीज का आप ये देखें कि आपकी मर्दमशुमारी होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी सीटें जो है वो आगे पीछे करें, मुख्तसस करें, या उसकी कोई जरूरी नहीं होता। और सीटें एक दफा रिजर्व हो गई है, उसकी अगर आपने चेंज करनी है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए, लेकिन बहरहाल उसकी जरूरत नहीं है। अब आप इंडिया की मिसाल में देता हूँ, 75 साल हो गए, मर्दमशुमारी भी होती है, हल्का बंदियां भी होती है, उनकी सीटें फिक्स 568 सीटें हैं, उन्होंने कोई आगे पीछे नहीं की। 75 साल से वही सीटें, आबादी 1 अरब से ज्यादा है। हमारे यहाँ भी कोई मसला नहीं है, ये हल्का बंदी करवा देंगे। सीटें जो जिस तरह से आइन के आर्टिकल 51 में उसका बाकायदा शेड्यूल दिया हुआ है, उसके मुताबिक आर्टिकल 51 के तहत वो सीट वही सीटें बरकरार रहेंगी। कमर दिलशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो आइन के मुताबिक निगरान वज़राए आला पर भी मुश्तमिल हो तो उसमें फैसला हो सकता है और उसको कोर्ट की रेटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और उसके अलावा अगर जो नई अगर गैजेट इसका नोटिफिकेशन जारी होता है मर्दमशुमारी का, आबादी जिन सूबों की बढ़ेगी उनकी जो सीट्स बढ़ाना होंगी या चेंज करना होगी, वहां पर क्या आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होगी? जब निगरान सेटअप होता है जिसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उसमें वो तमाम हुकूमती अमूर जो है वो उसी तरह से वो बरोकार लाएंगे जैसे कि मुंतखब हुकूमत करती आई है। ठीक है। ये नहीं होता कि आपकी निगरान हुकूमत की वजह से कोई हुकूमत का मामला जो है, सरकारी मामला या ये आईनी और कानूनी मामला वो मफलूज हो जाए, गैर फार हो जाए, ये आईन ने इजाजत नहीं दी। आईन के आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है कि वो तमाम मामला जो साबिका दौर में मुकम्मल नहीं हुए थे वो केयर टेकर गवर्नमेंट उसको मुकम्मल कर। बिल्कुल ठीक हो गया कुमर साहब। और सिर्फ ये फरमा दीजिएगा, जो सीटें अब जो किसी भी सूबे की घटेंगी या बढ़ेंगी, जैसे पंजाब की घट सकती हैं और सिंध की बढ़नी है, वो आईनी तरमीम के बगैर तो नहीं हो सकता मामला, तो फिर वहां पे मामला कैसे चलेगा? नहीं, ये जो आप फरमा रहे हैं ये दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये, मेरी बात भी हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं है कि मर्दमशुमारी की रोशनी में कि आज सरे नो हल्का बजट तो करवा सकता है, लेकिन सीटों का मुख्तसस करना या इजाफा करना या कम बेश करना ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दायरा कार में नहीं आता। इलेक्शन में पाकिस्तान ने सिर्फ हल्का बंदी करवानी है और हल्का बंदी जो है उस पर करवा के वो इंतखाबात करवा सकता है। और जहाँ तक सीटों की मुख्तसस करना या तब्दीली करना ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दायरा कार में नहीं आता और आईन ने भी ऐसी कोई लाजमी शर्त नहीं लगाई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन बातचीत की इस मामले पर कुमर दिलशाद साहब।